तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल डेस्टी ओटाकू पे आपका स्वागत है। तो सीजन 5 के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, इसे कहता है कुछ दिन बाद की बात है। लंच टाइम था और मैं अपनी क्लासरूम में डेस्क पर नीचे सर झुकाए बैठा हुआ था और धीरे से बोला, यार याद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, टाइमिंग ही इतनी बेकार थी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान हुआ डिओडोरा और ओल्ड माओ फैक्शन की इंसिडेंट, स्कूल फील्ड ट्रिप से पहले हुआ लोकी वाला केस, फील्ड ट्रिप के टाइम पर तो सीधा बैटल हो गया हीरो फैक्शन के साथ। और जैसे ही स्कूल फेस्टिवल आया वैसे ही था रेटिंग गेम अगेंस्ट सायरा और गसान। और जब और अब जब प्रमोशन टेस्ट आ गया है तो उसी के साथ मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और पढ़ाई भी आ गई है। डेविल बनना बिल्कुल आसान नहीं है यार। हर रात डेविल का काम और डिनर ख़त्म होने के बाद एक ग्रुप स्टडी सेशन होता है। एग्ज़ाम के लिए मैं मिड सेमेस्टर टेस्ट और प्रमोशन टेस्ट दोनों के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और दूसरे लोग मुझे पढ़ा रहे हैं। दोनों टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए लगता है जैसे मेरा दिमाग अभी फट जाएगा। रोसवाई सान ने उसके बाद जल्द ही जापान छोड़ दिया। उसने टेस्ट पेपर सेट कर लिया था तो वो बिना किसी टेंशन के नॉर्थर्न यूरोप चली गई होगी। मुझे चाहिए था कि रोसवाई सान मेरी स्टडी प्रोग्रेस भी चेक करे। रोज़ के नॉर्मल रूटीन में तो वो मुझे पढ़ाई और दूसरी चीज़ों में रेगुलरली हेल्प करती रहती थी। ओ देख ओ देख, इसे पढ़ाई कर रहा है, बेकार है। चाहे जितना भी अपना दिमाग खिलाओ, तू पहले से एक अल्टीमेट बेवकूफ़ है। तू कुछ फ़ायदा नहीं हो तेरा इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मोतोहामा और मात्सुदा आए और लीचर सा फेस के साथ मेरे डेस्क के पास आके बैठ गए। चुप कर गंजे और चश्मिश, मोतोहामा को छोड़ो, लेकिन मात्सुदा तेरे मेरे मार्क्स तो सेम ही हैं। मात्सुदा मात्सुदा बस हंस के निकल गया। ऐसे टाइम पर तो इन सब टेंशन वाली चीज़ों को भूल जाओ और अपना ध्यान कुछ और चीज़ों पर लगा दो। देख, जो मात्सुदा ने निकाला वो था एक डीवीडी पोर्नो। ये है ये है लिचरस जेंटलमैन्स स्पेशल एडिशन डीवीडी। मैं तुरंत उससे मात्सुदा से छीन लेता हूँ और उसका कवर घूरते हुए देखता हूँ। वो रेयर और सुपर पॉपुलर डीवीडी जो आजकल मिलती ही नहीं। ट्रू बिग ब्रेस्टेड स्क्वाड्रॉन पाइयो पाइओसुजिया द एक्सप्लोडिंग एक्सपोज्ड ब्रेस्ट वॉर स्टोरी। तू इसे कहाँ से लाया। मोतोहामा के चश्मे चमकने लगते हैं और मेरे कांपते हुए आवाज़ पर अपनी पर्सनल कलेक्शन से लिया है। इसके लिए मैंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पर इस डीवीडी की कीमत भी कुछ कम नहीं है। मात्सुदा मेरे गले में हाथ डाल के हल्की आवाज़ में बोलता है। उसके चेहरे पर एक उल्टी लेवल की लिचरस एक्सप्रेशन होता है। ओए, इसे दोनों टेस्ट वेस्ट छोड़ो, मेरे घर पे फिल्म पार्टी करते हैं। तेरे घर में तो हर जगह लड़कियां ही होती हैं, तू तो ऐसी चीज़ें देख भी नहीं सकता है ना। वो बिल्कुल सही कह रहा था। अब मैं अपने घर में पहले जैसे पर्सनल या प्राइवेट काम नहीं कर सकता, खासकर एची चीज़ें देखना या उनको टच करना, वो अब लग्जरी बन गया है। मैं अपनी रातें रियाज और आसिया के साथ बिताता हूँ और दूसरी लड़कियां भी अक्सर मेरे रूम में खेलने या टाइम पास करने के लिए आ जाती हैं। कभी कभी तो अचानक गेम टूर्नामेंट्स भी हो जाते हैं मेरे रूम में, वो भी फ़न है। लेकिन लोग कहेंगे कि जब लड़कियां तेरे इतने करीब हैं तो तू और क्या चाहता है। लेकिन भाई, वो अलग चीज़ है और ये अलग। मैं पोर्नो देखना चाहता हूँ, लॉट्स ऑफ इट। अगर एक हेल्दी हाई स्कूल लड़का जैसे मैं पोर्नो नहीं देख सकता तो उस लाइफ या यूथ किसे कहते हैं। ठीक है, हम ये पोर्नो डीवीडी मात्सुदा के घर देखेंगे। मैं बस कहने वाला था कि अचानक किसी ने मेरा हाथ से डीवीडी छीन ली। वो थी चश्मिश लड़की किरियू। एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और ये 3 लेक्चर्स वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या लगता है आसिया। और किरियू के बिल्कुल पास थी आसिया। आसिया ने डीवीडी कवर देखा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। हाउ इसे शान आपके पास फिर से ऐसी नोटी चीज़ें आ गईं। आपके पास पहले से ही इतनी सारी हैं। आसिया चांद को मेरी कलेक्शन के बारे में कैसे कैसे पता। घर की लड़कियां तो मुझे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करती हैं और लड़के तो हमेशा नई नई एक्साइटिंग चीज़ें ढूंढते हैं।
तभी जिनोविया भी आ गई और उसने भी बड़ा इंटरेस्टेड फेस बना के डीवीडी का कवर देखना शुरू कर दिया। हाँ, पिछली बार मैंने हिस्से की कलेक्शन आसिया और इन्ना के साथ देखी थी, लेकिन मुझे लगता है एंड में हमेशा वही होता है, इंटरकोर्स, है ना? सही कह रही हूँ ना इरिना? सिनोविया ने सीधा मुद्दा घुमा दिया इरिना की तरफ, जो उसके पास ही खड़ी थी। वेट, व्हाट? तुम लोग मेरी कलेक्शन देख रहे थे? व्हाट द हेल? रिया-सान और केनो-सान ने भी कहा था कि सेटिंग और एटमॉस्फेयर भी इम्पोर्टेंट होता है, बस डायरेक्ट काफ़ी नहीं होता। वही इसका मतलब है। एटमॉस्फेयर, हाँ, बात तो सही है। सिर्फ लव मेकिंग से हम एस वुमन सेटिस्फाई नहीं होते। यानी तुम कह रहे हो इरिना, फील और मूड भी ज़रूरी है, सही? रुको, तुम लोग टॉपिक को मुझे क्यों घुमा रहे हो? मैं तो एक क्रिश्चियन हूँ। ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे लिए पाप के बराबर है, लेकिन मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट तो है। मेरे इस कॉम्प्लेक्स मैडन वाले माइंड को माफ़ कर दो लॉर्ड। वो अपना सिर झुका लेती है और प्रार्थना करने लगती है। इरिना वैसे ही बिजी है, हमेशा रहती है। लेकिन रुक जाओ, रियास और केनुसार भी मेरी पूरी कलेक्शन देख चुकी हैं क्या? मैं तो सब कुछ परफेक्टली छुपाया था। मैंने उन डीवीडीज़ को अनयूज्ड रूम के क्लोसेट में हाउस होल्ड सामान के अंदर छुपाया था, और मुझे याद है उनका लोकेशन भी चेंज नहीं हुआ था, कोई टच के निशान भी नहीं थे। फिर कैसे मिल गया? मुझे अपने प्राइवेट कलेक्शन का एक्सपोज करने पर बहुत शर्म आ रही है। मासुदा और मोतोहामा दोनों ने हाँ बोल के छोटी सी हंसी दी और मुझे एक बेचारा टाइप सिंपथी भरी नज़र से देखने लगे। शिट, तुम दोनों कितने लकी हो। तुम्हारे रूम में बिना टेंशन के फ़ोन देख सकते हो। मैं भी एरोटिक बनूंगी तो चिंता मत करो। इस सेशन आसिया ने ये बोल्ड डिक्लेरेशन दे दिया। उसके बगल में किरियो एक सस्पिशियस स्माइल के साथ खड़ी थी। किरियो ने ही आसिया को किरियो ने ही आसिया को भी एरोटिक बनाया होगा। लेकिन अगर मेरी क्यूट सी आसिया भी थोड़ी एरोटिक बन जाए, फिर तो लाइफ ही सेट हो जानी है। उस वक्त मेरे मोबाइल फ़ोन ने वाइब्रेट किया। जब मैंने निकाल के देखा तो वो टाइम अलर्ट का वाइब्रेशन था। दवाई का टाइम हो गया, मैंने ये कहकर सीट से उठ गया। हाँ, तेरे को क्या हुआ है क्या? मासूदा ने पूछा, थोड़ा सा हैरान होकर। लेकिन ये दवाई मेरे लिए नहीं है। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। सबको कहकर मैं वहाँ से चला गया, एक ऐसी जगह की जहाँ कोई नहीं होता। होम इकोनॉमिक्स रूम। वो जगह स्कूल में अभी यूज़ नहीं होती है इस टाइम पे। मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाते ही मैंने अपना सेक्रेट गियर गाउंटलेट तुरंत समन किया और सिंक के पास से एक छोटी सी बोतल निकाली। फिर उस बोतल के फ्लूइड में फिर उस बोतल का फ्लूइड मैंने ज्यूल जिसमें ड्रैग रहता है उस पे छिड़क दिया। कैसा लग रहा है ड्रैग? हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी फीलिंग रिलैक्स्ड हो रही है। ड्रैग ने फाइनली एक थोड़ा सा शांत जवाब दिया। ड्रैग अब शांत लग रहा है। लगता है उसे एक तरह का हार्ट डिसीज़ हो गया है, और इसका रीज़न ये है कि मैं लगातार ब्रेस्ट रिलेटेड चीज़ों से पावर अप करता हूँ आ रहा हूँ। जब मैंने ड्रैग को एक प्रोफेशनल काउंसलर को दिखाया जो सेंसे ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसने मुझे एक स्पेशल दवा दी। ड्रैग के पास अपनी कॉन्सियसनेस है, लेकिन एक सील्ड ड्रैगन का होना वैसे भी एक अलग ही लेवल के एक्सिस्टेंस होता है। तो मैंने ड्रैगन्स के लिए स्ट्रेस कम करने वाली दवा यूज़ करके देखी, और लगता है कि वो काम कर गई। अब वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। सेक्रेट गियर के अंदर एक ड्रैगन सील्ड होना वैसे भी रेयर है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन होना उससे भी ज़्यादा रेयर लगता है मुझे। मैं ड्रैग को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ कि मुझे उसके लिए काउंसलर तक बुलाना पड़ा। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक हेवनली ड्रैगन का दिल इतना फ्रेजाइल हो सकता है, और मैंने पावर अप्स के चक्कर में सच में हद ही कर दी। ड्रैग, हाँ, ये मेडिसिन मिलने के बाद थोड़ा नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक हेवनली ड्रैगन जो मेडिसिन ले रहा हो, अगर वाइट वन अल्बियन को पता चला तो क्या सोचेगा? ड्रैग खुद पे हंस रहा है। मुझे सच में बहुत सॉरी फील हो रहा है। खैर छोड़ो, अब हर वीक में उसके लिए एक बार काउंसलर का सेशन फिक्स करता हूँ, और ये दवा मुझे उसे दिन में 3 बार देनी पड़ती है। ड्रैग, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ड्रैग,
बस 10,000 साल तक मेडिसिन खानी पड़ेगी क्या? इसे ने ड्रैग को एकदम मेंटल ट्रॉमा दे दिया है, अपने उपाय बेस्ड एवोल्यूशन स्टाइल बेचारा ड्रैग। अरे हाँ, लेकिन अगर मैं जो कि प्रॉब्लम का असली रीज़न हूँ, ये बात उससे बोलूँगा तो उसमें कोई असली पर्सीव पावर थोड़ी होगी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सॉरी यार, अपने दिल को मजबूत बना के रखो। लेकिन अगर प्रॉब्लम का असली रीज़न यानी मैं ये बात कहेगा तो उसका क्या ही असर होगा। ड्रैग वाली सिचुएशन सच में सीरियस है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे 2 एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। बैटल्स के अलावा भी मैं बहुत चीज़ों में बिज़ी हूँ। तो हाँ, एक मैनेजर होना सच में ज़रूरी था। मेरी तो पूरी हाई स्कूल लाइफ लिटरली क्रेज़ी चल रही है। हाँ, मैं एक लंबी सी चाय के साथ होम इकोनॉमिक रूम से बाहर निकला और उसी वक्त मेरी उससे मुलाकात होगी हुई दो। हाँ साजी, मैं साजी से टकरा गया। तुमने हेवनली ड्रैगन को इतना रुलाया। साजी ने ड्रैग वाले इशू को सुन के गहरी सांस ली। मैं उस वक्त स्टूडेंट काउंसिल रूम में था। अगर हेवनली ड्रैगन स्टेबल नहीं हो रहा तो वृत्रा के बरसर्क होने पर काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। साजी ने ग्रीन टी पीते हुए कहा, इसका मतलब है कि ड्रैगन्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मैंने ऐसे बोला जैसे मुझे सब पता हो, लेकिन मैं खुद उस पोजीशन में नहीं हूँ कि ऐसे बात कर सकूँ। लेकिन साजी ने भी हाँ में हाँ मिलाया। हाँ सही कह रहा है तू। वैसे भी अपने अंदर एक ड्रैगन को संभालना इजी काम नहीं है। सोचता हूँ सेंसे फैफनिर के साथ कैसे हैंडल करता होगा। अगली बार उससे पूछना पड़ेगा। वैसे सुना है तुझे प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया गया है। बधाई हो। मुझे साजी से बधाई मिली। हाँ थैंक्स। सब कुछ काफ़ी अचानक हुआ। सच कहूँ तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। मैं हल्के सा मुस्कुराहट के साथ कहता हूँ, वेल मुझे लगता है कि ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है। तू काफ़ी ज़्यादा लाइफ एंड डेथ वाले सिचुएशन से गुजरा है, राइट? मैं भी लोकी के खिलाफ बैटल और क्योतो की फाइट में था, तो मुझे पता है ऐसी बैटल्स में लोग सच में मर जाते हैं। नॉर्मली तो कोई नॉर्मली तो कोई बचा ही नहीं होता अगर तेरे ओपोनेंट सब के सब मिथोलॉजी से या हिस्ट्री में रिकॉर्डेड मॉन्स्टर थे। लेकिन मैं इन सब बैटल से जिंदा निकल आया, वो भी सिर्फ ड्रैग और मेरे दोस्तों की वजह से। हमेशा मेरे साथ थे। फिर फिर भी ये सब बैटल्स बहुत ज़्यादा इंटेंस थे। सच में हम लोग इन सब में फंस जाते ही क्यों हैं? मैं तो बस शांत और थोड़ा एजी वाली लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। साजी बात कंटिन्यू करता है, तू इन सब बैटल से बचा बचा रहा और काफ़ी अचीवमेंट्स भी किए, तो मुझे लगता है प्रमोशन तो बनता ही है। वैसे क्या तो लोग रैंक स्किप करके डायरेक्टली हाई क्लास बन जाओगे? जैसे तू और कीवा, तुम दोनों में ऑलरेडी हाई क्लास डेविल्स वाली पावर्स हैं। नहीं प्रमोशन का प्रोसेस नहीं, प्रमोशन के प्रोसेस में हमें पहले मिडिल क्लास डेविल बनना पड़ेगा। तो ऊपर वाले लोगों में इतनी अच्छी नीयत नहीं है कि सही काम कर सकें। हाँ, साजिद ने हल्का सा सरकेज़म के साथ कहा। काइचो ने तो खुद कहा था कि तुम कीबा और अकेनो सेंपाई में इतनी पावर है कि डायरेक्टली हाई क्लास डेविल्स बन सकते हो, बिना रैंक्स के बीच के स्टेजेस के। आखिर तू आखिर तू सेकिर सेकिर्यूते आखिर तू सेकिरेत्यो आखिर अरे यार ये क्या है? ये जैपनीज वर्ड भी ना बहुत मुश्किल होते हैं यार। आखिर तुम सेकिर सेकिर्यूते सेकिर्यूते ही हो। सॉरी भाई लोग, मैं लिख दूंगा, तुम पढ़ लेना। किवा के पास होली डिमोनिक वर्ड्स हैं और अकेनो सेंपाई के पास होली लाइटनिंग, तो पावर लेवल तो ऑलरेडी मैच करता है। कुछ लोग हमें वैसे ही देखते हैं एवन सेंसे और बाकी लोग भी कहते हैं कि ये बस टाइम की बात है जब तुम हाई क्लास डेविल्स बन जाओगे। मतलब हमने वैसा काम तो कर लिया है, लेकिन जिसके लिए हमें ऐसे ट्रीट किया जाता है। हाँ, तुम और कीवा तो स्पेशली डेंजरसली स्ट्रांग हो। मैंने पिछली बार कीवा से स्पार किया था भाई, उसकी पावर देख के होश उड़ गए। मेरे अटैक्स उस तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे हिसाब से कीवा एक परफेक्ट रोल मॉडल है टेक्निक टाइप फाइटर का। और तुम जो रोज़ उसके साथ ट्रेनिंग करते हो, है ना? तुम दोनों जानते हो ना कि तुम लोग मॉन्स्टर लेवल के हो। मुझे तो ये बात साजिश से सुनना पसंद नहीं है, जो खुद एक ड्रैगन किंग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वैसे भी अगर मैं उसके साथ ट्रेनिंग सीरियसली ना करूं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओ तो साजी ने कीबा के साथ स्पार किया था। उसने ज़रूर कीबा की गोड स्पीड देख के अपनी ज़ुबान काट ली होगी। मेरे तो अटैक्स वैसे भी उस तक पहुंच ही नहीं पाते।
मुझे भी प्रमोशन चाहिए। साजी ने थोड़ा करवा मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उससे पहले मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तेरे पास ड्रैगन किंग वृत्रा भी तो है। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि बाकी सित्री मेंबर्स भी स्ट्रॉन्ग बने। वैसे भी लेटली हमारी काइचो ग्रिगोरी के साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रही हैं, आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर के बारे में। आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर, मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। वही जो सेंस यूज़ करते हैं, जो उन्होंने खुद बनाया था बाई कॉपिंग सेक्रेट गियर सिस्टम, जिसे बाइबल के गॉड ने सेक्रेट गियर्स बनाने के लिए यूज़ किया था। हाँ, हमारी जितनी ग्रुप काफ़ी बार अजाजिल सेंसे के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। उसका रिज़ल्ट ये है कि अगली बार हमारी ग्रुप का एक ऐसा मेंबर जिसके पास सेक्रेट गियर नहीं है, उससे आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर दिया जाएगा। वाह, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर का पावर आउटपुट सेक्रेट गियर्स जितना स्टेबल नहीं होता, और इनके यूज़ करने की लिमिट भी होती है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी फिक्स करनी बाकी हैं, लेकिन ये पक्का है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। इसलिए अगर हम इसे यूज़ करें तो वह बेकार नहीं जाएगा। और अगर आर्टिफिशियल गियर और अगर आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर पर रिसर्च और इम्प्रूव हुई तो नियर फ्यूचर में ये डेविल्स के लिए भी एक नई पावर बन जाएगी। और हाँ, अब हाँ, अब रिवर्स का यूज़ नहीं होता, उसके बॉडी पे काफ़ी हैवी बर्डन पड़ता है। और कहते हैं कि सेक्रेट गियर वालों के आसपास अगर वो चीज़ हो तो कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में मदद कर रहे हैं। हाँ, साजी बड़े मज़े से इसके बारे में बातें कर रहा होता है। आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर्स के भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। मैं खुद तो कोई नहीं ले रहा, लेकिन उनके बारे में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। समझा ना? ये पावर टाइप या सपोर्ट टाइप से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एलिमेंटल टाइप, काउंटर टाइप, बैरियर टाइप, और काफ़ी टाइप्स होते हैं। और बिल्कुल हमारे सेक्रेट गियर्स की तरह कुछ आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर्स में भी मॉन्स्टर सील होते हैं, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी। और अगर मुझे सही याद है तो सेंसे के आर्टिफिशियल सेक्रेट गियर में 5 ड्रैगन किंग्स में से एक गिगांटिक्स ड्रैगन फैफनिर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सील्ड है। क्या ऐसे गियर्स को कॉन्ट्रैक्ट सील्ड टाइप कहते हैं? शायद मुझे सेक्रेट गियर टाइप का नॉलेज वैसे भी काफ़ी कम है। मैं तो बस अपने सेक्रेट गियर को समझने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट टाइम सेंसे से इसके बारे में अच्छे से पूछना चाहिए। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाकी सित्री ग्रुप के मेंबर स्टूडेंट काउंसिल में आ गए। योदोगुन, दो छोटी बालों वाली लड़की बिशप कुसका-सान जैसे ही मुझे देखती है मुस्कुराते हुए कहती है, प्रमोशन के रिकमेंडेशन के लिए बधाई हो। और बाकी सब मेंबर्स भी हंसते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सब। सबसे पहले तो मैं टेस्ट के लिए पूरी कोशिश करूँगा। फिर एक फर्स्ट ईयर लड़की पॉन निमुरा सान साजी से कहती है, गेंशिरो सेंपाई, काइचो ने कहा था वो डॉक्यूमेंट लाना है। और वो वाला वो वाला। तो साजी हाँ में हाँ मिलाता है। उसके बाद एक सेकंड ईयर लड़की बिशप हानाकाई सान साजी से कहती है, जेन जेन चान, मेरे पास भी काइचो का कुछ काम है। सीरियसली हानाकाई, लगता है आज तो काफ़ी काम पड़ेगा। चलो सबसे पहले वो वाले काम निपटा लेते हैं जो जल्दी हो सकते हैं। साजी फिर मेरी तरफ देखता है और कहता है, योदो मैं निकलता हूँ, तू बाकी सबसे आराम से बात कर लेना। साजी हानाके सान और निमुरा सान के साथ रूम से निकल जाता है। उनके जाते ही रूक यूरा और बिशप कुसाका सान मुझे बताते हैं कि सेकेंड ईयर वाली लड़की बिशप हानाकाई मोमो और फर्स्ट ईयर वाली पॉन निमुरा रुरुको सान के बीच साजी को लेकर काफ़ी इंटेंस क्लैश चल रहा है। हानाकाई सान वो लड़की थी जो रेटिंग गेम के दौरान सित्री ग्रुप के अगेंस्ट मेरे खून का पैक जा रही थी, और निमुरा सान वो है जो कोनेको चांद से हारी थी। हानाकाई सान पहले किबा की फ़ैन थी, लेकिन वो उन लोगों में से है जो सपना और रियलिटी में फ़र्क समझ लेती है। उसने रियलाइज़ किया कि किबा जैसा लड़के तक पहुंचना मुश्किल है, तो उसने अपना दिल उस इंसान को दे दिया जो हमेशा मेहनत करता रहा, साजी। दूसरी तरफ निमुरा सान हमेशा से साजी के साथ स्टूडेंट काउंसिल और डेविल रिलेटेड काम में थी। साजी के साथ रहकर उसकी डेडिकेशन और सीरियसनेस देखकर वो भी उससे प्यार कर बैठी। लगता है साजी काफ़ी बिजी है
के साथ साथ लव ट्रायंगल भी हैंडल कर रहा है। मैं भी अपने दोस्त के इस प्यार प्यार भरे लाइफ के बारे में सोचता हुआ एक कप ग्रीन टी के साथ शांति से बैठा ही था, तभी रुक यूरा मेरे पास ऑटोग्राफ पेपर लेके आ गई। योदो योदो, क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे? मुझसे मुझसे ठीक है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? ऑफ कोर्स। बाइल के अगेंस्ट वाली बैटल देखी मैंने रिकॉर्डिंग में, इट वाज सो मूविंग। वो तो बेस्ट फिस्ट फाइट थी जो मैंने कभी देखी है। लगता है यूरा मेरी फ़ैन बन गई है। पिछली बार जब यूरा और बाकी लड़कियों के साथ बात कर रहा था तो ये एक टॉपिक चलता था, स्कूल में लड़कियों के फेवरेट टाइप्स कौन हैं, में कीबा, गैस्पर या साजी। तब यूरा ने डायरेक्टली बोला था, योदो तुम हो मेरे टाइप। उसने रीज़न भी दिया था, मुझे वो लड़के पसंद थे जो मूड मूड से भरे लगते हैं। मूड से भरे क्या, मैं एक्चुअल में इतना गंदा दिखता हूँ, लेकिन सोचता हूँ तो गलत भी नहीं। हर रोज़ पूंछ किक वाले फाइट्स में उलझा रहता हूँ, ऐसे इमेज तो बन ही जाती है। वैसे यूरा बेशक एक बिशोजो सुपर प्रेटी गर्ल, बिशोजो मतलब सुपर प्रेटी गर्ल होता है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा बिशो बिशोनेन प्रेटी बॉय टाइप भी है, और उस वजह से वो लड़कियों के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है। बाय द वे नाइट मेगुरी सान का बाय द वे नाइट मेगुरी सान का टाइप गैस्पर है। हाँ सीरियसली, उसे लगता है छोटे लड़के काफ़ी क्यूट होते हैं, यंगर बॉयज रियली। मेगुरी सान ने बिल्कुल सीरियस फेस के साथ बोला। मैं तो डेफिनेटली कीवा क्यून को ही पसंद करती हूँ, और कुसाका सा कुसाका सान वो तो पहले ही हार्डकोर कीवा फ़ैन है, जैसे हमेशा से। वैसे एक और अल्ट्रा लेवल कीवा फ़ैन भी है, फुकुकाइचू सुबाकी सेंपाई। फ़ैन लेवल के मामले में तो सुबाकी सेंपाई कुसा कुसाका सान है। मुझे सुनने को मिला है कि अंडरवर्ल्ड में रेटिंग गेम में कीवा से हारने के बाद सुबाकी सेंपाई को फीलिंग्स आ गई थी। वो प्यार जो हार के बाद समझ आता है टाइप। मैं कैजुअली बोलता हूँ, कुसाका सान चाहो तो मैं तुम्हें कीवा से मिला सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। और सुनते ही कुसाका सान तो लेटरल में ओवरजॉयड हो गई। सच, लेकिन क्या आप पहले सुबाकी सेंपाई को मिलवा सकते हो? वो तो सीरियसली डीपली इन लव है कीवा क्यून के साथ। क्या कीवा को पता है कि उसके आसपास इतने फैन क्लब टाइप गर्ल्स हैं, या फिर वो अभी भी अपने प्रिंस ऑफ स्वर्ड्स वाले काम एंड कूल मोड में ही घूम रहा है? हाँ हाँ, ये भी एक टाइपिकल सेंपाई को हाई टाइप कॉम्प्लिकेटेड लव एंगल लग रहा है। वेट, मैं उस गुड लुकिंग गाय के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? लेकिन सीरियसली, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो जबकि वो लड़कियों के बीच सुपर पॉपुलर है। बस इसीलिए मैं उसके लिए थोड़ा कॉन्सर्नेड हूँ एज ए फ्रेंड। खैर, ऐसे ही ऐसे ही आम बातों के बाद और थोड़े से चाय के बाद मैं धीरे धीरे स्टूडेंट काउंसिल के लोगों के साथ घुल रहा था। अच्छी बात है ना, हम कुछ ही डेविल्स हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो कनेक्शन बनाना भी ज़रूरी है। ये सब नाकामा टाइप बॉन्ड्स फ्यूचर में काम आएंगे। सो टाइप ह्योदो-कुन इज़ हियर आई सी। एक फेमिलियर और कूल अंदाज सुनाई दी। मैंने मुड़ के देखा तो सोना काइचो, मैं अपने आप से आ गया हूँ। यस, काइचो ने हमेशा की तरह काल्म एंड कूल तरीके से मेरे ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट की। गेस्ट तो आ गया है, लेकिन मैं सबको एक काम देना चाहती हूँ। सुबह के क्लब्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो काइचो चाहती है कि हम उसका हाथ बटाएं। ये अब स्टूडेंट काउंसिल डेविल्स असेंबल का वक्त आ गया है। यह सब ने एक साथ काइचो के ऑर्डर का जवाब दिया। सी यू लेटर ह्योदो-कुन। सब लोग एक एक करके रूम से निकल गए और सिर्फ मैं और काइचो बचे। ये शायद पहली बार है जब मैं काइचो के साथ अकेला हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर अचानक से रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। सोना काइचो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और डॉक्यूमेंट्स देखने लगी। मुझे लगा शायद मैं गलती से यहाँ रुक गया हूँ, तो मैं वहाँ से निकलने की सोची, लेकिन तभी काइचो ने बोलना शुरू किया। मैंने सुना है तुमने रियाज को कन्फेस किया है, तो बात इसी के बारे में है। हाँ, रियाज ने बताया आपको? हाँ, हम बचपन से फ्रेंड्स हैं। आजकल उसके लव लाइफ के अपडेट्स मुझे मैजिक सर्कल के थ्रू मिलते रहते हैं।
मैजिक सर्कल्स गॉसिप लिंक एक्टिवेट है इन दोनों के बीच। हाँ, मैं बस ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ। काइचो मुझे एकदम स्ट्रेट गेज से देखती है, सीरियस और काम। ऐसे लगता है तुमने वो सब कर लिया जो मैं नहीं कर पाई। इस लाइन में कितनी डेप्थ थी। सोना सोना शितोरी एक एलिगेंट इंटेलिजेंट डेविल जो अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखती है और आज खुद अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रही हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया उसकी बात सुन के। फिर काइचो ने अपनी आंखों से सीधा मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज़ एकदम सच्चाई और इमोशनल होनेस्टी से भरी थी। एंगेजमेंट का मैटराइजर वाला इंसिडेंट कीबा यूतो की सिचुएशन, गैस पर कून का केस, कोने को चांद के इशूज, अकेनो का दर्द, तुमने एक एक करके उन सब प्रॉब्लम्स को हल किया जिन्हें रियाज अकेली संभाल रही थी। मैं रियाज के साथ तुमसे ज़्यादा वक्त से हूँ, बचपन से, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक हाई क्लास डेविल हूँ, क्योंकि ये डेविल वर्ल्ड की ट्रेडिशन है। लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस क्या कहता है, ये सब चीज़ें मुझे रोकती रहीं। काइचू का वो वॉइस अब थोड़ा हैवी हो गया था। उसके शब्दों में गिल्ट था, फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन सबसे ज़्यादा एक पुरानी दोस्त का पेन था जो अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाई। तुमने वो सब कुछ कर दिया जिसे मैं करने से डरी। तुमने रूल्स और रैंक के बारे में सोचे बिना हर प्रॉब्लम का सामना किया। तुमने बस रियाज के लिए लड़ना चुना। मैं खुश थी दिल से, लेकिन मैं जली भी। मैं जानती थी तुमने वो सब कर दिया जो मैं कभी नहीं कर पाई। काइचो ने फाइनली हल्का सा मुस्कुरा के कहा, इसीलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग रियाज। काइचो यानी सोना शितोरी ने थोड़ा सा साई किया और और उसका हमेशा कूल कंपोस्ट एक्सप्रेशन थोड़ा सा नरम पड़ गया। फिर उसने बहुत जेंटली कहा, योदो-कुन, नहीं, शायद प्राइवेट टाइम में मुझे तुम्हें इसे कुन कहना चाहिए। रियाज का ख्याल रखना। वो कभी कभी जिद्दी हो जाती है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल भी है। उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, उसकी सपोर्ट करे। इसीलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करती हूँ। यस रियास, आई मीन बुचो को मुझ पे छोड़ दीजिए। मैंने सीधा जवाब दिया बिना हिचकिचाए, क्योंकि रियास मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे मैं दिल से चाहता हूँ। तभी काइचो ने थोड़ा और जेंटल स्माइल दिया और कहा, जब तुम दोनों अकेले हो तो तुम उसे उसके नाम लेकर बुला सकते हो रियास। अगर तुम वो शख्स हो जिससे वो प्यार करती है तो इसका मतलब तुम अब मेरे लिए भी एक दोस्त हो। और हाँ, तुम अब मुझे सोना कहकर भी बुला सकते हो। मुझे ये थोड़ा मुश्किल लगता है सोना। काइचो ने एक हल्की सी शायली। तुमने तुम्हें रियाज और अकेनो से प्राइवेट टाइम में कैसे बात कर तुम तुम तुम्हें रियाज और अकेनो से प्राइवेट टाइम में कैसे बात करते हो? उस चीज़ से नाराज़गी मिलती है। ये आपको कैसे पता? काइचो साइकिक हैं क्या? काइचो साइकिक हैं, इसे लैटरली शॉक में जाता है। उसकी रिएक्शन देख के काइचो थोड़ा मुस्कुराती है, एक क्यूट सी हंसी निकालती है। यूजुअली तो ये इतनी कूल होती नहीं है। ये स्माइल देख के इसे दिल हार जाता है। अब समझ आया साजी क्यों फिदा है इन पे। वो लड़का वो लड़के जो अलग अलग लड़कियों से उनके हिसाब से रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं वो ज़्यादा अच्छे मर्द होते हैं। क्या क्लासी एडवाइस है। हाँ, तो बात ऐसी है। इससे अकवर्ड फील करते हुए घूम गया। फिर लेकिन फिर काइचो एक और साई लेती है और कुछ अनएक्सपेक्टेड बोलती है, शायद मुझे भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। ओह, नया कीवर्ड सुनने को मिला, बॉयफ्रेंड। इससे तुरंत सजेशन मोड में चला जाता है। तो फिर साजी कैसा रहेगा? थोड़ी होप थी, क्या पता चांस बन जाए। लेकिन काइचो सॉफ्टली हेड शेक करती है। उसे तो मैं अपना छोटा भाई ही कहूँगी, और मेरी पीर एज में कुछ लोग हैं जिनके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तो मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहती। इसे इन माइंड। वाह, कितनी मेच्योर और कॉन्साइडरेटेड है ये काइचो।
लगता है अभी के लिए तो कोई चांस नहीं है साजी भाई। तेरा सपना अभी काफ़ी दूर लग रहा है। और हाँ, रेटिंग गेम के बारे में भी वो कमाल का था। तुमने सायरा और बायल जैसे ओपोनेंट को हरा दिया। ये तुम्हारी ग्रोथ देखकर मैं हैरान हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम 4 लोग मिलकर मुश्किल से जीत पाए थे। वो वाकई स्ट्रॉन्ग था। फिर भी जीत तो तुम्हारी टीम की ही हुई ना। बस एक ही बात कहना चाहूँगी, शानदार। वह वाह काइचो, मुझे इतनी तारीफ दे रही है, ये थोड़ा नया सा लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो काइचो की टीम भी कम नहीं है। उनकी टीम अभी भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने ग्रेट ड्यूक की हाउस से आने वाले को हरा दिया। मतलब काइचो की स्ट्रेटजी और गेम रूल्स का मैच बहुत परफेक्ट था। उनकी टीम हमारी टीम से बिल्कुल ऑफसाइड ऑफसाइड टाइप की है, लेकिन इक्वली अमेजिंग। तो अब मैं रियाज को तुम्हारे हवाले करती हूँ, उससे कौन। और हाँ, तुम्हारे प्रमोशन के रिकमेंडेशन के लिए बहुत 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 बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज हो या टेस्ट, दोनों मुझे सौंप दीजिए, मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे तुमसे काफ़ी उम्मीदें हैं। अपना बेस्ट देना एग्ज़ाम के लिए। सोना काइचो ने मुझे स्माइल दिया, वो भी एक क्यूट वाली। वो हमेशा इतनी कूल होती है, लेकिन अब जब उसने ऐसा मुस्कुराया, लगता है हम दोनों के बीच कुछ कनेक्ट हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काइचो ने भी मुझे बधाई दिया, कॉन्ग्रेचुलेट किया है। हाँ, अब तो फुल जोश में हूँ मैं। हाँ, अब तो मैं फुल जोश में हूँ, चाहे एग्ज़ाम हो या टेस्ट, दोनों में ही टॉप करूँगा। तो गाइस, एपिसोड 3 यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।